अब हम गीता का दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। दूसरे अध्याय के बारे में दो बातें, ज्ञान योग, बुद्धि योग। ज्ञान क्या है? ज्ञान के बारे में आपका सवाल यही, मन में यही बात आती होगी कि बचपन से हमने जो सुना, बचपन से जो हमें सिखाया गया, स्कूल से हमें सीखने को मिला, यूनिवर्सिटी से, किताबों से, सोशल मीडिया से, वो ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो सूचना है, वो यादाश्त है, मेमोरी है, स्मृति है। ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो हमें मुक्त कर दे, ज्ञान वो है जो हमें शांत कर दे, ज्ञान वो है जो हमें समभाव में ले आए, हमें स्थिर कर दे। हम बहुत बेचैन रहते हैं। एक बार एक सज्जन आए थे मेरे पास और वो कहते कि सर मैं 15 मिनट मोबाइल देखता हूँ, फिर चलने लग जाता हूँ, फिर कभी फिल्म देखने लग जाता हूँ, फिर बात करने लग जाता हूँ, एक जगह पर टिक कर बैठ ही नहीं पाता हूँ। बस बेचैन इतने हैं कि मन इतना व्याकुल है कि एक काम पर हम फोकस कर नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा, मेट्रो में जाते हैं, बसों में जाते हैं, तो आज जमाना ये आ गया है कि शोर शराबा बसों में, ट्रेनों में होता ही नहीं है। आजकल क्या है कि सारे बंदरों की तरह ऐसे ऐसे करते ही मिलेंगे, मोबाइलों में खोए मिलेंगे, सबके कानों में वो लगे मिलेंगे। शायद कोई 1% ऐसा मिल जाए जिसके पास मोबाइल ऐसे ना चलाता हुआ मिले। मेट्रो में, ट्रेन में, आजकल तो सड़क पर चलते हैं तो चलते चलते ही मोबाइल ही चलता मिलेगा। 24 घंटे जैसे मोबाइल ही हमारी दुनिया बनकर रह गई है। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में इतना पड़ेगा कि उसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि युवाओं पर, और जो मोबाइल को ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उनका जीवन इतना दुश्वार हो जाएगा कि हम अभी सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में अभी रिसर्च, अभी बहुत सी स्टडी होनी बाकी है, लेकिन अंदेशा मुझे अभी से नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं भी इसका शिकार रहा हूँ। क्यों रहा हूँ? क्योंकि मेरा काम ही ऑनलाइन था। आजकल ऑनलाइन काम है, मोबाइल से ही सारा काम हो रहा है, तो मोबाइल में सारा दिन लगते लगते एक काल्पनिक दुनिया में ही खो गए हैं। घर में दूसरे कमरे में बैठे हैं तो फोन करके ही बताना पड़ता है कि कोई रिश्तेदार आया है, उनके लिए पानी लगाओ, पानी ले आओ, वरना सारे अपने अपने फोन में बिजी हैं। ये हमारा समाज बनता जा रहा है। तो इससे भी बचने के जो उपाय हैं वो भी गीता में मिलेंगे। क्योंकि मैं स्कूल में जाता हूँ, कई बार अध्यापक, पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, गेम बहुत खेलता है, कहना नहीं मानता है, इसका क्या उपाय करें? तो इन उपायों के बारे में भी गीता में चर्चा है, उनको भी हम जानेंगे। अभी हमने जाना कि ज्ञान वो है जो हमें शांत कर दे। मन जितना अशांत है उसको जो शांत कर दे वही ज्ञान है, और जो अशांत कर दे, हमें बेचैन कर दे, वो अज्ञान है। अब अर्जुन का मन कितना शांत होता है वो हम जान लेते हैं। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। अब तक कृष्ण नहीं बोले हैं, अर्जुन ही बोल रहा है, और अर्जुन की तरह हम रोज बोलते हैं। हम बोलते बहुत हैं, सुनते हैं नहीं। आप देख लीजिएगा कि बातचीत चल रही हो, सारे ही बोलते हैं। दूसरा कई बार सुनता इसलिए है कि उसकी बारी अभी आई नहीं, जैसे ही दूसरा बात खत्म करेगा तीसरा बोलने लग जाएगा। हम चुप भी रहते हैं तो अपनी बारी की प्रतीक्षा में। सुनने में आनंद नहीं है किसी को भी, अपने बोलने में रस है। तो ये बोलना बंद हो जाता है। ये हम होठों से नहीं बोलते, बोलना मन में है। तो जो मन में बकबक चलती रहती है वही जुबान पर आती है। जब अंदर से हम शांत हो जाएंगे तो फिर होठों से भी बोलना बंद हो जाएगा, फिर बोलना नहीं बचेगा।
शांति परम आनंद, प्रकृति के साथ हम एक हो जाएंगे। जैसे प्रकृति की जो हवाएं हैं, पक्षी गुनगुनाते हैं, उनमें ही हम वो बातें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बातें बताई नहीं जा सकती है, अनुभव की बातें हैं। जब ज्ञान हमारे अंदर उतरेगा तो ये बातें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न ही कृति को करने वाला है। कृष्ण ने एक ही श्लोक बोला है और अर्जुन का जितना ज्ञान था उसको दरकिनार कर दिया। अर्जुन ने बहुत ज्ञान झाड़ा, शास्त्रों का, पाप का, पुण्य का, विजय का, नरक का, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, पितरलोक नष्ट हो जाएंगे, पितर अधोगति को प्राप्त होंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। कितनी मोटी मोटी बड़ी ऊंची ऊंची बातें अर्जुन ने की थी, लेकिन कृष्ण ने एक ही श्लोक में उन बातों को दरकिनार कर दिया है और कहा है कि ये असमय की बातें हैं, इन बातों का इस समय में कोई महत्व नहीं है। तो इस श्लोक से हम भी अपने जीवन में यही समझें कि हर चीज का अपना एक समय होता है, हर बात का एक समय होता है। कई बार समय को ध्यान में न रखते हुए कही गई सही बात भी गलत हो जाती है। तो हमें समय अनुसार बोलना होता है। जैसे किसी की शादी है तो वहां पर मरने की बातें शोभा नहीं देती। मरना सत्य है, लेकिन माहौल या समय ऐसी बातें करने वाला नहीं है। और कभी किसी का मातम हो, उस समय शादी की बातें असम्यक हो जाती हैं। तो हमें बोलना भी समय अनुसार होता है कि समय की मांग पर बोलना है। गीता कृष्ण ने पहले नहीं कही, कभी नहीं कही। कृष्ण ने अपने जीवन में किसी को ज्ञान नहीं दिया, कभी ज्ञान नहीं दिया, अपनी पत्नियों को नहीं दिया, किसी राजा महाराजा को ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण किसी के जीवन में कभी भी दखल अंदाजी देते ही नहीं है। उन्होंने तो अपने बच्चों तक को ज्ञान नहीं दिया। कभी बच्चों को नहीं कहा कि तुम मेरे जैसे योद्धा बनो। बच्चे बिगड़ गए थे, शराबी हो गए थे, नशाखोर हो गए थे। कृष्ण के बेटे नशाखोरी करते थे, शराबी थे, जितने भी गलत काम थे वो सारे कृष्ण के बेटे करते थे। कृष्ण ने उन्हें एक दो बार प्रयास किया, लेकिन नहीं माने तो उनको छोड़ दिया। कृष्ण की बात एक ही बंदा मानता था, अभिमन्यु। वो उनका प्रिय शिष्य था, वो कृष्ण की बातें माना करता था। लेकिन बाद में कृष्ण ने अर्जुन को भी ज्ञान तब दिया जब आवश्यक हो गया, क्योंकि इस ज्ञान के बगैर अर्जुन तैयार नहीं हो रहा था और अर्जुन के तैयार हुए बगैर युद्ध जीता नहीं जा सकता था। तो अर्जुन को तैयार करने के लिए और महाभारत का युद्ध जितवाने के लिए कृष्ण ने गीता कही या कृष्ण से गीता कही गई। इसके बाद भी एक बार अर्जुन फिर कहता है कृष्ण को कि कृष्ण मैं गीता भूल गया हूं, मुझे गीता कहिए। कृष्ण कहते मुझे कुछ भी याद नहीं है, कि मैंने कहा वो मुझे भी याद नहीं है। वो तो उस समय की बात थी, कुछ निकल गया, अब मुझे नहीं पता है। तो मौके पर ज्ञान निकलता है। हर वक्त मौके के अनुसार हमें चलना है। तो ये बात कृष्ण कह रहे हैं कि ये असम्यक बात है, असमय में तुझे मोह प्राप्त हुआ है। तो ये मोह का वक्त नहीं है, क्योंकि फौजी जब युद्ध पर जाते हैं तो यही बात सिखाई जाती है कि तेरे लिए तेरा वतन, तेरा देश ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए भी हमारा युद्ध हमारा जीवन है। जैसे टीचर है तो पढ़ाना ही उसका धर्म है। उस धर्म के बीच में ना कोई रिश्ता आ सकता है, ना कोई मोह आता। जैसे कोई भी इंसान बिजनेसमैन है, समाज का भला कर रहा है, तो उसका वो भला करना ही धर्म है।
उस धर्म में कोई रिश्ता मामा चाचा दादा ये नहीं आता जो आज की राजनीति में आ रहा है, वो धृतराष्ट्र में आता है। वो हमेशा रिश्तों को वरीयता देते हैं, धर्म को नहीं। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण ने गीता बंद कर दी, गीता यहां पर बंद हो जाती है। कृष्ण ने अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए अर्जुन को कह दिया कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। गीता बंद है, यहां पर गीता बंद हो जाती है। कृष्ण ने कड़वे शब्द अर्जुन को कहे, जैसे हम भी कोई परिवार में बच्चा दुखी हो जाए, कहे कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, तो हम कहते हैं ना कि अरे ये क्या नामर्दों जैसी बातें कर रहा है, चल खड़ा हो अपना काम कर। हम कह देते हैं ना, जोर का झटका दे देते हैं। कई बार उस झटके से उसके अंदर ईगो, अहंकार को चोट लगती है और वो करने भी लग जाता है। तो ये क्षणिक मोटिवेशन का तरीका है जो कृष्ण ने यहां पर अर्जुन को कहा। शोक ट्रीटमेंट एक झटके का इलाज भी होता है। जैसे कुछ मानसिक रोगी ज़्यादा रोगी हो जाएं तो उनको बिजली लगाई जाती है, झटका लगाया जाता है। तो ऐसे झटके माता पिता भी अपने बच्चों को देते हैं, टीचर भी देते हैं, एकदम जोर से कहते हैं कि ये तुझे करना होगा, ऐसे कर, ऐसे तो तू कर, क्या ये अनपढ़ों वाली बातें करता है, ना समझों वाली बातें करता है, तेरे लिए ये सही थोड़ी है, तू कर। तो उससे कई बार बात भी बन जाती है। लेकिन बीमारी गहरी हो तो इलाज दूसरा खोजना पड़ता है। वो क्या है, वो आगे जानते हैं। अब अर्जुन बोल पड़ते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। अब अर्जुन ने पिछली बातें छोड़ दी। अब अर्जुन को अपने ऊपर शक हो गया है कि मैं कैसे लड़ूंगा, जैसे लड़ना भूल गया है कि इनके खिलाफ बाण चलाऊंगा कैसे। चलाने आते हैं, जैसे हमारे जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि मैं करूंगा कैसे, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, मैं बता ही नहीं पा रहा हूं, अब कैसे बताएं। तो जब मन के अंदर चिंता हावी हो जाए तो हम अपना हुनर भूल जाते हैं। जैसे क्रिकेट जो प्लेयर खेलते हैं, सचिन या कोहली, कोई भी, जब उनके अंदर चिंता आती है तो वो खेलना भी भूल जाते हैं। जैसे उन्हें लगता है यार मैं इतनी अच्छी बैटिंग पहले करता था, अब करना ही आ नहीं रहा है, कैसे करेंगे, ऐसा होता है। तो यही मनोदशा अर्जुन की है कि चिंता के भंवर से वो लड़ना ही भूल गया है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में शिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक नहीं समझता, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। अब अर्जुन ने फिर से पलटवार कर दिया है। कल हमने जान लिया था कि अर्जुन तर्क बहुत देता है। हम भी अपनी बीमारी को छिपाने के तर्क देते हैं। अब कोई इंसान गुस्से में है, कई बार वो गुस्सा छिपा लेता है, कहता है कि नहीं नहीं मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूं, अंदर बड़ी जलन हो रही होती है। बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अंदर का छिपा लेते हैं। तो हम अर्जुन हैं। अर्जुन भी यही गलती कर रहा है। हम अपने मन, देखिए आपके पैर में दर्द है, कोई दूसरा कहे कि आपके पैर में दर्द है, आप इलाज करवा लो, तब हम कहते हैं कि हाँ मैं इलाज करवा लूँगा, मुझे दर्द है। अगर कोई दूसरा ये कह दे कि तेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तू अपना इलाज करवा ले, तब हम क्या उसको धन्यवाद देते हैं? गुस्सा हो जाते हैं कि तुझे बड़ा पता है मेरा दिमागी संतुलन खराब है, मुझे पता है। हम मानते ही नहीं हैं। दिमाग की या मन की समस्या को तो हम छिपा के रखते हैं कि दूसरे को पता ना चल जाए कि मुझे समस्या है। मेरे पास भी हजारों फोन आते हैं, वो पहले फोन पर मुझे एक ही बात कहते हैं, सर हमारी बातें आप किसी को बता तो नहीं दोगे, कहीं हमारी बातें किसी को पता तो नहीं चल जाएंगी कि मुझे ये मन की दिक्कत है। हम परेशानियों को छिपाते रहते हैं, मन की समस्याओं को हम स्वीकार करते ही नहीं हैं। अर्जुन भी नहीं कर रहा, हम अर्जुन है ना, अर्जुन तो ऐसा ही करेगा ना कि हम अपनी परेशानी को खासियत बना के बताएंगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूं,
मेरा मन तो बिल्कुल ठीक है, ओके है। आप किसी से पूछ लो भी कैसा है मन, आजकल ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता।